टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अब हरियाणा में जो है तैयारी पूरी शुरू कर दी गई है। आज जहां कांग्रेस की तरफ से घर घर कांग्रेस और ये अभियान चलाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि हमने तैयारी पूरी शुरू की गई है। 10 सीट्स है, 10 सीट्स को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जीत हासिल करनी है तो हमें गठबंधन करना पड़ेगा। देखिए, पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा संगठन भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये कॉमन चर्चा है, मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैंने उसके जवाब में कहा ये कॉमन चर्चा है हरियाणा के गांव-गांव में कि अगर कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला करती है तो जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वाइप आउट हो जाएंगे पूरी तरह से हार जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत अब हरियाणा के अंदर बन चुकी है। इतना भी हमको विश्वास है और लोग ये कह रहे हैं हरियाणा के अंदर कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो एक तरफा तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी भी। आप चुनाव में 10 की 10 सीटों को लेके उतरेंगे, अलग अलग प्रचार चल रहा है, नहीं लगता इकट्ठे प्रचार भी जल्द और अनाउंस करें? इकट्ठे प्रचार होने पर किस तरीके के मुद्दे मेन उठाए जाएंगे अगर आप लोग इकट्ठे चुनाव करेंगे? मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये घोषणा होगी कि सीट शेयरिंग किस तरीके से हुई है और उसके बाद सब लोग उसी तरीके से अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, उसी तरीके से चुनाव के अंदर जाएंगे। अभी तक सीट शेयरिंग को लेके फाइनल फॉर्मूला अभी तक बाहर नहीं आया है तो उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन हरियाणा के अंदर बन चुका है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को 10 की 10 सीटों पर हराया जा सकता है। गठबंधन की बात चल रही है और यही अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो मेहर चुनाव भी है, यहाँ पर भी गठबंधन कहा जा रहा है कि जहां जहां पे गठबंधन हो सकता है कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन पंजाब के सिनारियों बिल्कुल डिफरेंट है इस चीज। देखिए, निश्चित तौर पर हर जगह का अपना अपना अलग माहौल होता है और अलग जरूरत होती है पॉलिटिकल। उन्हीं जरूरतों को डिस्कस किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो चर्चा कर रही है इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बारीकियों से चर्चा करके उसके बाद ही फैसला होगा कि कहां पर सीट शेयरिंग होगी, कहां पर नहीं होगी, कहां पर साथ लड़ने में फायदा है, कहां पर नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही कोई निर्णय होगा और जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्णय होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। रोजगार को लेकर आपने सवाल खड़े किए, आपने कहा कि बहुत ज्यादा प्रतिशत जो बेरोजगारी जो लगातार जो बढ़ रही, लेकिन सरकार का दावा है कि हम लगातार एड्स भी निकाल रहे हैं, हम लगातार रोजगार भी दे रहे हैं और लगातार रोजगार दिया भी जा रहा है और कई लोग ले भी चुके हैं। देखिए, पिछले बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि 60,000 नौकरियां हम इस साल में देंगे। अब अगला बजट आने को है, 1,000 नौकरी भी अगर खट्टर सरकार ने दी हो तो वो सार्वजनिक करें, सबके सामने करें। दूसरा, एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ कर रही है। ये कह रहे थे कि 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को देंगे। वो तो एक जुमला निकला, वो कोर्ट में गिर गया। इन्होंने हल्का कानून बनाया था जो जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं झेल सका। लेकिन आप अगर देखें हरियाणा में जो भर्तियां हो रही हैं, 600 एडीओ के पदों के लिए भर्तियां निकली, लेकिन उसमें सिर्फ 50 पे ही चयन किया गया। 550 सीट तो पहले ही खाली छोड़ दी। मुझे लगता है बाहर के उम्मीदवार ज्यादा नहीं रहे होंगे, इसलिए छोड़ दी। 23 पद जो जनरल कैटेगरी के जिनमें सिलेक्शन हुआ इसके लिए, उसमें 16 बाहर के उम्मीदवार थे, यानी 70% बाहर का सिलेक्शन हुआ। अब आप देखिए 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल के लिए 99 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 77 लोग हरियाणा से बाहर के थे, यानी इसमें भी 78% बाहर का सिलेक्शन हुआ। लेक्चरर ग्रुप बी में 157 में से 103 लोग हरियाणा के बाहर के थे, 66% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर का हुआ। तो अगर बाहर के युवाओं को ही नौकरी देनी है तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? क्या ये किसी सुनियोजित साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा? इस बार उठाया जाएगा क्योंकि सरकार तो आंकड़े भी पेश कर रही है, आप लोग की तरफ से भी कोई आंकड़े पेश किए जाएंगे? निश्चित तौर पर आज हमने ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और ये मुद्दा युवाओं के बीच में लेके जाएंगे कि जानबूझकर बीजेपी सरकार हरियाणा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। सरकारी विभागों के अंदर जहां भी नौकरी निकलती है वहां पर बहुतायत में बाहर के लोगों को नौकरी देकर के हरियाणा के विभागों के अंदर सेट किया जा रहा है, जिससे हरियाणा के युवाओं के अंदर बहुत कुंठा है, बहुत गुस्सा है इस बात को लेके। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अगर खट्टर साहब को इतना ही प्यार है, बाहर के लोगों को इतनी ही नौकरी देनी है उनको, और दुष्यंत जी को अगर इतनी नौकरी देनी है तो हरियाणा के बाहर जाके चुनाव लड़ें इस बार। वहां अपनी कोई सीट ढूंढ लें जहां से उन्होंने ज्यादा भर्तियां कराई है। हरियाणा के युवा इस बार गुस्सा है बहुत उनसे, जहां से चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त कराएंगे उनकी, क्योंकि ये तो सरासर धोखा है। हरियाणा के टैक्स पेयर की मनी से यहां पर नौकरियां जो भी निकलती हैं उसमें अगर आप 70-75% शेयर बाहर के लोगों को दे देंगे तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? उसके बाद जो शर्तें लगाई गई हैं, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है, पहले सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो अंक मिलते थे वो सिर्फ हरियाणा के बच्चों को मिलते थे, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को। अब वो अंक सारे सब जगह के लिए खोल दिए गए हैं, तो बाहरी उम्मीदवारों को भी वो अंक मिलेंगे, तो उनकी और ज्यादा एंट्री होगी। हरियाणा की जो भी सीटें हैं यहाँ पर सिलेक्शन होगा।
दूसरा, अब हरियाणा के डोमिसाइल जो देना पड़ता था नौकरी में अप्लाई करने के लिए, अब उसकी जरूरत खत्म कर दी है सरकार ने। ओपन कर दिया सबके लिए कि कोई भी कागज पे लिख के साइन कर दे कि मैं हरियाणा में रहता हूं तो उसको हरियाणा का मान लिया जाएगा। ये सरासर हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है, उनके खिलाफ साजिश है और हरियाणा के अंदर माहौल खराब करने की भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की आप साजिश है। विरोध करेंगे इसका? हम निश्चित तौर पर इसका विरोध करते हैं। हरियाणा के युवाओं को पहले तो 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, क्यों नहीं भरते, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 40 पेपर लीक हो चुके हैं इनके समय में, बार बार भर्तियां कैंसिल कर दी जाती हैं, कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई हैं। इसका मतलब ये हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहते। खट्टर साहब की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो हरियाणा के युवाओं के हितों के खिलाफ है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग टांडा जी। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।